सीकर जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस समय जितने भी पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं वे लगभग सभी प्रवासी हैं और इनमें से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र के ही सामने आ रहे हैं। सीकर जिले में कोरोना संक्रमण ने अब शहर की राह भी पकड़ ली है। सीकर शहर में आज भी कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए, जिसके बाद शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि दोनों शख्स प्रवासी हैं, जिनमें से एक वार्ड नंबर 39 में हकीम साहब की दरगाह के पास का निवासी है, जो कुछ दिन पहले ही कलकत्ता से यहाँ पर लौटा था, जबकि दूसरा व्यक्ति फतेहपुर रोड का निवासी है, जो अहमदाबाद से यहाँ पर आया था। दोनों व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों के उपचार की कवायद के साथ ही संपर्क में आए लोगों को होम आइसोलेट करना शुरू कर दिया है। प्रभावित क्षेत्र को सैनिटाइज करने के साथ ही क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी घोषित कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीएम जयप्रकाश नारायण ने स्वयं फतेहपुर रोड सहित शहर में अन्य स्थानों का भी जायजा लिया। यहां उन्होंने आशा सहयोगिनियों से भी कार्य को लेकर के पूछताछ की। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में भी आशा सहयोगिनी बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं अब सीकर शहर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर के 79 हो गई है, जिनमें से 4 संक्रमितों की अभी तक मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। सीकर में आज कोविड-19 के 2 पॉजिटिव केस मिले हैं। दोनों सीकर शहर के हैं। एक वार्ड नंबर 39 में जो कि माइग्रेंट है और वो कोलकाता से आए थे 2-3 दिन पहले ही। इसी तरह से एक फतेहपुर रोड पे है जो अहमदाबाद से आए थे। इस प्रकार दोनों जो पॉजिटिव केस आए वो माइग्रेंट है। पिछले दिनों में हमने देखा है कि लगातार जो अपने सीकर में जो नए पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो माइग्रेंट्स के आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी माइग्रेंट्स हमारे बाहर से आ रहे हैं वो उनके पड़ोसी और हमारी सारी जो मशीनरी लगी हुई है जो संक्रमण को रोकने के लिए एक तरह से जंग की तरह अपना काम कर रही हैं, इनकी सबकी सूझबूझ है कि अब तक जितने भी माइग्रेंट्स आए हैं उनसे फर्दर संक्रमण अभी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा कंप्लाइंस लेवल काफ़ी अच्छा है। जो भी माइग्रेंट आ रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहे हैं। स्पेशली हमने ये देखा है कि गाँव में तो मैक्सिमम 95% लोग, हमने जितना भी अभी कल परसों हमने करीब 800 हाउसेज को चेक भी करवाया सडन सरप्राइज टीम्स के द्वारा। इसी तरह से हम लोग आईटी विभाग के माध्यम से लोकेशंस वगैरह भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सारी तरीके से ये निकल के आया कि गाँव में तो लगभग 95% से ऊपर कंप्लाइंस लेवल है। यही रीज़न है कि इतने केसेस में केवल एक केस हमारा है जो माइग्रेंट से फर्दर संक्रमण की श्रेणी में आता है। वो भी इसलिए है कि वो पहले से अपने घर पे अपने 5-7 मेंबर के साथ रहता था और फिर जो बाहर से माइग्रेंट आया था वो भी उसी घर में रह रहा था, तो आपस में कहीं संपर्क हुआ। इसके अलावा कहीं पे भी कोई कम्युनिटी संक्रमण जैसी स्थिति अभी तक नहीं आई है। तो ये फर्दर हमें यही ध्यान रखना है कि क्योंकि निश्चित रूप से माइग्रेंट भी बड़े मजबूर हैं, अपनी मजबूरियों की वजह से आ रहे हैं। अदरवाइज़ कौन अपना 20-25 साल 15 साल 10 साल का धंधा छोड़ के, और जबकि उसको पता है कि एक बार अपनी उस जगह को छोड़ देने के बाद वापस वहाँ जाके सेटल्ड होना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो जाता है। फिर भी वो आ रहे हैं क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मनोस्थिति भी होती है, घर की चिंता भी होती है और एक जो माहौल डर का बन गया है वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रीज़न वो है। तो उसी वजह से आ रहे हैं, बट वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाए। खुद होम क्वारंटाइन की कंप्लाइंस जब हम कहते हैं 14 दिन, तो वो उसकी 20 दिन करे। जितना वो होम क्वारंटाइन की कंप्लाइंस करेंगे और उनके आस पड़ोसी उन पर नज़र रखेंगे, उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि ये माइग्रेंट्स का आना अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे माइग्रेंट्स हमारे लगभग 30,000 माइग्रेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम मानते हैं कि थोड़े जो और आने हैं, और इन सब को जब 14 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद अपन फिर सेफ की कंडीशन में आ जाएंगे। तो अभी हमें सभी को विजिलेंट रहना है, निगरानी रखना है, और सबसे बड़ा जो है वो ध्यान तो माइग्रेंट को खुद को रखना है। और इसके अलावा भी अब क्योंकि लॉकडाउन के बाद काफ़ी रिलैक्सेशन हो गए हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि वायरस के संक्रमण की कोई सीमाएं होती नहीं है।
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लॉकडाउन के रिलैक्सेशन हुआ है या लॉकडाउन हुआ है, ये सिर्फ उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बिना आवश्यक कार्य के बाहर नहीं जाऊं। इसी तरह से मेरे साथ वाला मेरा पड़ोसी भी बिल्कुल बिना अति आवश्यक परिस्थिति के बाहर नहीं जाए। ये हम कंप्लाइंस करेंगे और साथ ही जैसा कहा गया है 2 गज की दूरी डिस्टेंस को हम फॉलो करें और अपने व्यवहार में ये लेके आए कि हम कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा भाई है, हमारी बहन है, कोई भी है, हम उससे 2 गज की दूरी बना के रखें, तभी हम संक्रमण से बच पाएंगे। आज कहाँ से आए हैं? दोनों बाहर से आएंगे? आज ये दोनों बाहर से आए हैं। वार्ड नंबर 39 वाले जो है वो कोलकाता से आए थे और आने के बाद हमने सैंपल लिया है। ये हमारी चिकित्सा टीम की बहुत मुस्तैदी भी है कि हम लोग प्रायोरिटी पे, अभी हम माइग्रेंट्स के सैंपल प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। और इसी तरह से ये जो अहमदाबाद से आए हैं, इनकी हमें कोई ऐसी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्योंकि माइग्रेंट है और पर्टिकुलर एरिया से आए हैं तो हमारी चिकित्सा टीम ने इनका सैंपल लिया है और इनका फर्दर कहीं पे भी अभी कोई कांटेक्ट सामने नहीं आ रहा है। ये अपने घर पे होम क्वारंटाइन थे। अभी हमने फीडबैक लिया है ग्राउंड लेवल पे। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारी आशा सहयोगिनी, ANM ग्राउंड पे बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और वो निगरानी रख रही हैं। अभी हमने फतेहपुर रोड का भी, यहाँ पे हमारी जो आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी है, इनसे सबसे मैंने खुद बात करी है, इनकी हमने डायरीज देखी हैं, सबको इन्होंने लिस्ट कर रखा है कि कौन कौन होम क्वारंटाइन आया है और उसकी रेगुलर ये निगरानी कर रही है। इतनी गर्मी में भी बहुत अच्छे से हमारे ग्राउंड का स्टाफ काम कर रहा है, जिसका श्रेय तभी हम सबको जाएगा जब हम लोग सब स्वतः होम क्वारंटाइन की कंप्लाइंस। जिले में अब तक कुल कितने हो गए और आज जहाँ को आए हैं वहाँ जिले में अब तक 79 केसेस हो गए। कल तक 77 थे, आज के ये 2 केस आए हैं। लेकिन इनमें से अपन जब एक्टिव केसेस देखते हैं तो अपने लगभग 10 तो रिकवर भी हो चुके हैं। तो अभी क्योंकि ये लेटेस्ट है इसलिए अपना एक्टिव केसेस का नंबर ज़्यादा है निश्चित रूप से। और अभी जो सावली में एडमिट है उनके भी, जैसे आज 7 व्यक्तियों का हमने सेकंड सैंपल लिया, वो भी अभी पॉजिटिव आया। अगर उनका नेगेटिव आता तो वो भी रिकवरी की तरफ बढ़ जाते। बट निश्चित रूप से अगले 5-7 दिन बाद अपना रिकवरी का रेशो भी अच्छा होगा, क्योंकि ये सारे केसेस पिछले 1 वीक में लगातार आए हैं। सर 2 वार्ड में कर्फ्यू के बारे में? वार्ड नंबर 39 और फतेहपुर रोड के दोनों वार्डों के अंदर हमने कर्फ्यू लगाया है और इसको कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। अभी हम बैरिकेडिंग करवा रहे हैं पूरे एरिया में, साथ ही हम इस एरिया को सैनिटाइज करवा रहे हैं। हमारी RRT टीम पहुंच चुकी है। RRT टीम जो है वो कंसर्न जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सैंपल उठाएगी और उसके बाद हम इसमें जो है बहुत ही गहन सर्वे हम करवाएंगे इस एरिया में, जो कंटेनमेंट एरिया। इसके अलावा इसके चारों तरफ जो बफर जोन होता है, जैसा भी मेडिकल डिपार्टमेंट की SOP है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका बहुत अच्छे से गहन सर्वे भी कराएंगे। दोनों वार्ड कर्फ्यू एरिया में रहेंगे? हाँ, दोनों वार्डों में पर्टिकुलर जो एरिया है, ऐसा नहीं कि पूरे वार्ड में हमने लगाया है। हमें जो कॉन्टेक्ट के हिसाब से और घर को और आसपास के एरिया को जिस तरह से हमें कंटेन करने की आवश्यकता है उतना हमने कंटेन किया है।